नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो लोग गलत तरीके से इसमें अपना नाम जोड़ लिए हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार जांच कर रही है जो लोग गलत तरीके से इसमें नाम जोड़े हुए हैं, और यदि पकड़े गए तो उनका नाम तो कटेगा ही, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कई बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं, जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ या जन्मदिन फरवरी 2001 से पहले है वे ही किसान होने के पात्र हैं। जिनका जन्मदिन फरवरी 2001 के बाद होगा उन सभी का नाम कटने वाला है। साथ ही सरकार ने ऐलान कर दिया है कि ऐसे किसान जो पीएम किसान योजना की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और उसके बावजूद इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत मिली किसान सम्मान निधि की राशि केंद्र सरकार को लौटानी होगी। तो देखिए, बड़ी खबर है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो लोग गलत तरीके से नाम जोड़े हुए हैं तो वे अभी तक जितने पैसे लिए हैं उन सभी पैसों को केंद्र सरकार को लौटानी होगी। साथ ही एक जरूरी जानकारी दे देता हूं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11वें किस्त की राशि भेज दी गई थी और अब 12वें किस्त की राशि भेजने की तैयारी हो रही है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा 12वीं किस्त की राशि। जो किसान अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं उनका नाम कटने वाला है। तो देखिए, 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करने का लास्ट डेट है। 31 जुलाई से पहले आप ई-केवाईसी जरूर ही करवा लीजिएगा, तभी 12वीं किस्त की राशि मिलेगी। साथ ही खबर है कि 12वें किस्त की राशि किसानों के खाते में अगले महीने के बाद भेज दी जाएगी। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार की बदनामी होती रहती थी। बिहार में समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण मरीजों को कभी खटिया पर तो कभी ठेले पर तो कभी कंधे पर लाद कर लाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिहार ऐसा पहला राज्य हो गया है जिसने हर एक प्रखंड में एम्बुलेंस की तैनाती कर दी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 501 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अब आप चाहे बिहार के किसी भी कोने पर हो, किसी भी प्रखंड पर हो, एम्बुलेंस अब समय पर पहुंचेगी। और ये कोई आम एम्बुलेंस नहीं है बल्कि एडवांस फीचर वाला एम्बुलेंस है। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि पिछले वर्ष सभी 652 एम्बुलेंस को बदलकर हमने 1000 नए एम्बुलेंस खरीदने का जो फैसला किया था वो फैसला आज मैं पूरा कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक अन्य मार्ग से 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत 501 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1000 एम्बुलेंस का क्रय किया गया है, जिसमें से 534 एम्बुलेंस को सभी प्रखंडों में तैनाती की जा रही है। और ऐसा करने वाला बिहार एक लौता राज्य बन गया है। इस एम्बुलेंस में पूरे एडवांस फीचर के साथ सारी व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी का ये फैसला वाकई काबिले तारीफ है। बिहार के गरीबों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, यदि वे गरीब हैं तो सभी तबके के गरीब को जिनके पास जमीन नहीं है उनको 5 डिसमिल जमीन सरकार देगी। पहले ये योजना बिहार में सिर्फ SC/ST वालों के लिए है, लेकिन सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। अब बिहार के सभी गरीबों को इसका लाभ दिया जाएगा। जल्द ही इस प्रस्ताव को अगले कैबिनेट में ही पेश किया जाएगा और जैसे ही इसको मंजूरी मिल जाती है बिहार के सभी गरीबों को 5-5 डिसमिल जमीन मिलने लगेगा। हालांकि वर्तमान में विभाग के पास ऐसा कोई भी आंकड़ा या संख्या मौजूद नहीं है जिससे ये पता चल सके कि सामान्य या अन्य सभी वर्ग के भूमिहीन लोगों की संख्या बिहार में कितनी है। तो इस प्रावधान के लागू होने के बाद ही इससे संबंधित कोई भी आकलन विभाग के स्तर पर किया जाएगा। यानी अब पूरे बिहार में सर्वे होगा कि किनके किनके पास जमीन नहीं है, कौन गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो उन सभी को जमीन के लिए आवेदन लिया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में बसेगा अब मोदी नीतीश नगर, यानी बिहार सरकार अब कॉलोनी बना रही है जिसका नाम मोदी नगर या नीतीश नगर दिया जाएगा।
इस योजना के तहत बिहार के वैसे गरीब जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो उनको घर बनाकर सरकार रहने के लिए देगी। तो गरीबों के पास दोनों ऑप्शन है। जिनके पास जमीन नहीं है, यदि वे चाहते हैं कि 5 डिसमिल जमीन सरकार से ले तो ले सकते हैं, और यदि वे जमीन नहीं लेना चाहते हैं कि सरकार जो मोदी नीतीश नगर बसाएगी उसमें से वे रहे, तो यहाँ भी उन्हें रहने के लिए दिया जाएगा। और इस योजना के तहत 8 एकड़ जमीन बांका में चिन्हित भी कर लिया गया है। सबसे पहले 200 परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है और बांका से इस योजना की शुरुआत हो रही है। पहले 8 जिलों में किया जाएगा और धीरे धीरे इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। साथ ही इस कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क, बच्चों के खेलने के लिए मैदान समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं होगी। और जिसको एक बार आवास मिल जाएगा तो वे इस जमीन को संबंधित परिवार किसी को भी नहीं बेच सकेंगे। ये उनके पुश्तैनी संपत्ति की तरह हो जाएगी। पूरा बिहार मौसम की मार झेल रहा है। मौसम की बेरुखी पूरे बिहार में छाई हुई है। कहीं खेतों पर धान के बिचड़े गल जा रहे हैं तो कहीं सूखा से परेशानी है। बिहार के कई जिलों में भयानक बाढ़ आ गई है तो कहीं बारिश ही नहीं हो रही है, जिससे धान की खेती प्रभावित हुई है। किसी जिले में यदि किसान धान का बिचड़ा लगा भी लिए हैं तो बारिश नहीं होने की वजह से किसी जिले में धान का बिचड़ा सूख जा रहे हैं तो कहीं बाढ़ आ जाने की वजह से पूरा गल जा रहे हैं। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश नहीं हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं। और इस साल बारिश की कमी से कई अन्य फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। खास करके सब्जियों पर अभी काफी असर पड़ रहा है। बिहार में मानसून आए हुए 15 दिन से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी कई जिलों में बारिश ही नहीं हो रही है, जिससे किसान परेशान है। बिहार में मानसून आए हुए 15 दिन से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी कई जिलों में बारिश नहीं हो रही है, जिससे किसान परेशान है। तो कहीं बारिश की वजह से बाढ़ आ गया है और आज बिहार के 6 जिलों में भयानक बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 2-3 दिन के बाद पूरे जिले में भारी बारिश हो सकती है। आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा और मधुबनी। और इनमें भी अररिया में सबसे ज्यादा बारिश होने की बात कही गई है। और बाकी बिहार के 22 से भी ज्यादा जिलों में 30% से भी कम बारिश हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने कह दिया है कि इन जिलों में अगले 2-3 दिनों के बाद भारी बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि बिहार के लोगों को मजबूरी में बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होगा। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। तो क्या सपनों में रोजगार दोगे बिहार के मजदूरों को? हकीकत यह है कि बिहार के मजदूर लगातार दूसरे राज्य जा रहे हैं काम करने के लिए। बिहार में पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसकी हकीकत आपको स्टेशनों पर मिल जाएगी। जरा सहरसा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर देखिए। ट्रेनों में ठूस ठूस कर कमाने जाने को मजबूर है बिहार के मजदूर। बिहार में इस कदर बेरोजगारी है कि ट्रेनों में भी जगह नहीं मिलती है बिहार के मजदूरों को। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सहरसा स्टेशन की, तो इतने मजदूर ट्रेन में नहीं जा सके, ट्रेन फुल हो गया। तो इधर पटना जंक्शन की जरा तस्वीरें देखिए, क्या भीड़ है स्टेशन पर। साहब, यदि आपके दावे के अनुसार बिहार में ही रोजगार मिल जाता तो आखिर बिहार के मजदूरों को क्यों जाना पड़ता बाहर? सीट नहीं मिलने पर बिहार के मजदूर बाथरूम में तक घुस घुस के जाते हैं। हालात ये है कि कहीं भी बस ट्रेन में सीट मिल जाए, सैकड़ों किलोमीटर तक खड़े खड़े यात्रा करने को मजबूर हैं बिहार के मजदूर। तो आखिर कब मिलेगा बिहार वालों को रोजगार? चलिए मजदूरों का क्या कहना है उनसे जानते हैं। तो देखिए, मजदूर कह रहे हैं कि बिहार में अगर रोजगार रहता तो हमें दूसरे राज्य में जाकर काम नहीं करना पड़ता। रोजगार के लिए कौन शौक से बाहर जाना चाहता है? बिहार में रोजगार नहीं है, इस कारण दूसरे प्रदेश में कमाने जाना हमारी मजबूरी है। अगर हमें अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल जाता तो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे के खेतों में, दूसरे के कल कारखानों में काम करने के लिए हम नहीं जाते। नेपाल द्वारा लगातार बिहार में पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है और सबसे ज्यादा दिक्कत पशुओं को हो रहा है। जो लोग जानवर पाल के रखे हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है।
और अब बाढ़ में फंसे पशुपालकों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब पशुओं की देखभाल के लिए प्रतिदिन रुपए और चारा भी सरकार देने वाली है। देखिए, जब तक इलाका बाढ़ से घिरा रहेगा तब तक बड़े जानवरों के लिए 70 रुपए प्रतिदिन और छोटे जानवरों के लिए 35 रुपए प्रतिदिन सरकार अनुमान्य देगी। साथ ही आपदाग्रस्त पशुओं के जीवन रक्षण के लिए सामान्यतः बड़े जानवरों के लिए सरकार 6 किलोग्राम चारा करके देने वाली है। छोटे जानवरों के लिए 3 किलोग्राम चारा तथा भेड़ बकरियों के लिए 1 किलोग्राम चारा करके सरकार देने वाली है। तो आखिर कहां से मिलेगा? तो देखिए, प्रत्येक इलाके में पशु शिविर लगाया जाएगा और इन पशु शिविरों में सप्ताह के 3 दिन तक पैसे और रुपये बांटे जाएंगे। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब राशन भी होगा कैशलेस। बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाइए, खाते से कट जाएंगे पैसे और आपको राशन दे दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही पूरे राज्य में ये व्यवस्था लागू करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि इसमें नया क्या है? बायोमेट्रिक से तो बिहार में वैसे ही राशन मिलता ही है और राशन लेने में तो ज्यादा पैसे लगते नहीं है, तो वो तो हम कैश भी दे सकते हैं। लेकिन इस योजना को लाने का सरकार का मेन मकसद ये है कि जो गरीबों को राशन दिया जाता है वो कम नाप के या कम तोल के दे दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बिहार के पीडीएस दुकानों में ई-पॉस से एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल लगाए जाएंगे और इससे गरीबों को उचित नाप तोल का अनाज मिलेगा। और बड़ी बात तो ये है कि 10 ग्राम भी यदि अनाज कम दिया जाएगा ना, तो ये मशीन स्वीकार ही नहीं करेगा। इससे गरीबों को सही मात्रा में अनाज मिलेगा। और बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि बिहार में 6 महीने के अंदर पूरे राज्य में लगभग 50,000 वितरण को जोड़ दिया जाएगा इस योजना से। कहते हैं कि किसी राज्य के बच्चे का भविष्य उस राज्य का भविष्य तय करता है, लेकिन हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारे बिहार की सरकार और शिक्षक दोनों धन्य हैं। एक तरफ जहां सरकार बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है और करती भी है तो 1 साल नियुक्ति प्रक्रिया में जहां लगना चाहिए वहां ये लोग 3 से 4 साल लगाएंगे। और सर्वे में पता चला है कि बिहार के सरकारी स्कूल के कई शिक्षक सिर्फ वेतन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में खुलासा हुआ है कि बिहार के 81% छात्र समझ ही नहीं पाते हैं कि शिक्षक उनको पढ़ा क्या रहे हैं। देखिए गुरुजन, हर चीज सिर्फ वेतन नहीं होता है, पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। यदि आपको काम दिया गया है पढ़ाने का तो आपको सही से पढ़ाना होगा, और यदि पैसे के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाए तो लानत है आपकी नौकरी पर। देखिए, बिहार के स्कूलों में 5वीं के 83% और 8वीं के 88% विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। तीसरी कक्षा में ऐसे बच्चों की संख्या 81% है। और ये बातें नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में सामने आई है। और ये स्थिति सरकारी के साथ निजी स्कूलों की भी है। निजी स्कूलों की माने तो जिला मुख्यालयों में स्कूलों में ऐसे बच्चों की संख्या 40 से 50% है। तो बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक शर्म करो शर्म। कई प्राइवेट स्कूलों में तो शिक्षक 1500 से 2000 महीने में काम करते हैं और आपसे अच्छा रिजल्ट करके दिखा रहे हैं। आपको तो 30 से 40 हजार तक वेतन मिलता है, तो अब क्या चाहिए? हाँ, माना सरकार को शिक्षकों का वेतन बढ़ाना चाहिए और समय पर वेतन देना चाहिए, ये सरकार की गलती है। लेकिन आपको जो काम मिला है वो आप सही से नहीं कर रहे हो तो लानत है। चलिए अब जान लेते हैं आखिर शिक्षकों की क्या परेशानी है। तो 45% शिक्षकों ने कहा कि उन्हें अलग अलग कामों में लगाया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, अलग अलग कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए। 30% ने कहा कि हमें ओवरलोड से परेशानी है। 34% ने कहा है कि स्कूल में पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ। 43% शिक्षकों के अनुसार सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधा नहीं है जिसके कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते हैं। और सबसे मेन बात, 42% ऐसे शिक्षकों ने कहा है कि उन्हें कम वेतन मिलता है, वे अपने वेतन से संतुष्ट नहीं हैं। तो साहब, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को आपसे कई गुना कम वेतन मिलते हैं और आपसे अच्छा रिजल्ट करते हैं, तो यहाँ वेतन की बात कहां से आ गई साहब? यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यदि आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो बैंक में बम्पर वैकेंसी निकली है।
पूरे देश की बात करें तो 6035 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और यदि बिहार के बैंकों की बात करें तो बिहार के बैंकों में 281 पदों पर वैकेंसी है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 जुलाई तक लास्ट डेट रखा गया है। देखिए, आईबीपीएस ने देश भर के बैंकों में क्लर्क के पदों पर वैकेंसी निकाली है। कौन कौन बैंकों में नौकरी होगी तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे कई बैंकों में वैकेंसी है। अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो 1 जुलाई से ही अप्लाई शुरू हो गया है और लास्ट डेट 21 जुलाई तक रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग कैटेगरी वालों को छूट भी दिया गया है। अब रही बात कि आखिर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है ibps.in, या फिर इस जॉब के लिए सरकारी रिजल्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। साथ ही आप इसके लिए नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने घर पर ही सीढ़ी से गिर गए थे, जिससे उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। और बिहार के राजनेताओं को बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, बिहार के डॉक्टरों पर भरोसा ही नहीं है और इसलिए लालू यादव जी को दिल्ली ले जाया गया था इलाज कराने के लिए। और लालू यादव की बिगड़ती सेहत को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने चिंता जाहिर की। और अब बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव ने जानकारी दी है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब लालू यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि लालू यादव की तबीयत पहले से बेहतर है और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लालू यादव के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है कि उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का भ्रामक खबरों से बचें। लालू यादव की तबीयत अब पहले से ज्यादा ठीक है।